सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। इधर आओ, कम। टाइम क्या हो रहा है? 8:50। 8:50। 9 to 6 तक सब अपने डिजिटल कैमरा से 36 फ्रेम में फोटो खींचेंगे। गलती हो तो भी डिलीट मत करना उसे कोई, ताकि बाद में जान सके कि गलती क्या हुई थी। काम के टाइम में ना कोई आपस में बात करेगा, ना व्हाट्सएप यूज करेगा और ना ही चैटिंग करेगा। जो भी फोटो खींचोगे वो सीखने के लिए होगा, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। गॉट इट? श्योर सर। क्या कर रहे हो तुम? सर फोकस पॉइंट नहीं मिल रहा है। अब मिला? मिला? हाँ मिल गया। ज्यादा हिलो मत। हाँ ठीक है सर। सिर्फ फोटोग्राफी में ही समय को रोकने की शक्ति होती है। अमृता, सर आज जितनी भी फोटो खींची हैं, तुम जब भी उन्हें देखोगी हमेशा तुम आज के पल को महसूस करोगी। सो मेक इट काउंट एंड लीव द मोमेंट। ड्राइविंग किसे आती है? सर तुम्हें आती है? चलो ठीक है, कल मेरी कार तुम ड्राइव करोगी। तैयार रहना। थैंक यू सर। सुनो, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। स्पीड अगर 80 के ऊपर गई तो समझ लेना। और अगर नींद आए तो गाड़ी रोक के कहीं चाय पी लेना। चलो। थैंक यू। सर कनेश्वर, पेड़ गिरने की वजह से पुणे वाला रोड बंद था, इसलिए मुंबई के लिए कनेश्वर होते हुए जा रहे हैं। सर गूगल मैप ऑन है। सीधे चलो, सीधे। सर गूगल में लेफ्ट बता रहा है। गूगल की नहीं, गुरु की सुनो। सीधे चलो। अब ओके। शीशा नीचे करो, नीचे। मेरे गांव की ताजी हवा कमाल की है। सर ये आपका गांव है? मेरा गांव है, जहां मैं पैदा हुआ हूं। वो देखो, पुराना बस स्टैंड, जहां शादी करके मेरी मां पहली बार आई थी। द्वारका होटल, द्वारका होटल। यहाँ के खाने की तो बात ही अलग है। ये एसपी डेयरी, यहाँ से हम लोग 1.5 रुपए में मलाई खरीदा करते थे। माय फेवरेट। इनके यहाँ अभी भी मेरे 2 मलाई के पैसे उधार हैं। ये यहाँ से जो रोड जा रही है, वहीं पास में ही मेरा घर है। सर आपके घर चले? नहीं 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 नहीं, अगर कोई मिल जाएगा तो उससे बात करनी पड़ेगी। ओके। वो जानती हो क्या है? मालगुड़ी डेज की शूटिंग इसी में हुई थी।
ये जगह पता है क्यों फेमस है? बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट। आगे से सीधे जाओगी ना, हाँ। तो वहीं बगल में एक पार्क है। अब तो और अच्छा बन गया होगा। वो देखो पुराना ब्रिज। क्या हुआ सर? सर कुछ नहीं। गाड़ी स्पीड में ले जाके उसे ठोक दो। हाँ मेरा मतलब है गाड़ी स्पीड में ले जाके वहां ब्रेक मारना। ठीक है। हाँ। गुड मॉर्निंग वॉचमैन अंकल। राम देश पांडे 99 बैच सी सेक्शन। ओहो, लगाई था आप हैं। और किसमें हिम्मत है जो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाए? कैसे हो साहब आप? आखिर आज आप इतनी इज्जत देके क्यों बात कर रहे हैं ऑफिसर? पहले की तरह करिए ना। और हाँ, आप इस तरह हंसना भूले नहीं ना। बहुत साल गुजर गए तुझे देखे। थोड़ी चाय पिएगा? नहीं नहीं, यहाँ से गुजर रहा था तो अपने स्कूल को देख के रुक गया। आप कहें तो अंदर जाऊं? अरे 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 अरे, ऐसे अलाउड नहीं है। इतना आसान नहीं है। मिलने से पहले प्रिंसिपल का परमिशन लेना पड़ता है। उसके लिए एप्लीकेशन लाना पड़ता है जिसपे पेरेंट्स का साइन हो। सच में? अरे पूछ क्या रहे हो, तुम्हारा स्कूल है। जाओ जाओ, देख क्या रहे हो, जाओ ना। हाँ, जाओ। राम देश पांडे मेरा नाम।
आप कब आए? बस अभी आया। पुरानी यादों में खो गया था, ध्यान ही नहीं रहा। पत्थर उठाओ। देखिए एकदम सीधा फोड़ा है। हाँ याद आया। एक लड़का था जो हमेशा तेरे पीछे लगा रहता था। अरे वही हाँ। जिसका तुलसी बाग के पास घर था। तू उससे मिला ना? सब लोग हाँ। अपने अपने काम में बिजी हैं हम्म। और मैं अपने काम में। स्कूल की फोटो है क्या? हेलो हेलो राम। हेलो, मैं सरस्वती विद्यालय का वॉचमैन अंकल बोल रहा हूँ। वॉचमैन अंकल। हेलो वॉचमैन अंकल। हेलो हेलो। वॉचमैन अंकल, मैं मुरली। हो मुरली। ओहो, कैसा है तू बेटा? मैं ठीक हूँ, पर आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम तेरी ही बात कर रहे थे, तभी राम ने तुझे फोन कर दिया। ओहो, ऐसा है क्या? हाँ और तेरे बच्चे कैसे हैं बेटा? हाँ, बच्चे ठीक है। हम सबको बस अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, बाकी सब संभालने वाला ऊपर राम वाला है। बोलिए। मुरली बात करना चाहता है। हेलो, ए, वहाँ क्या कर रहा है तू? मुझे भी नहीं पता। बड़ा अच्छा जवाब दिया है तूने। सुधरेगा नहीं तू। अच्छा ये बता, स्कूल अभी वैसा का वैसा ही है कि टूट के नया बन गया है? वैसे का वैसा ही है, वही छतें, वही क्लासरूम, वही प्रिंसिपल रूम और वही वॉचमैन अंकल भी। गेट तक चेंज नहीं हुआ। ए राम सुनना, मुझे वीडियो कॉल करना, मैं भी देखूंगा। वहां से क्या देखेगा, यहाँ आके देखना। क्यों भाव खा रहा है, करना। यहाँ आएगा तो कमाल की फीलिंग होगी। वीडियो कॉल में वो मजा नहीं है यार, तू आके देखना। काश मैं आ पाता यार। हे मुरली, हाँ। हमें 12-15 साल हो गए ना स्कूल छोड़े। 12-15 साल? ए, 20 साल हो गए, सो रहा है क्या? क्या सच में 20 साल हो गए? पता ही नहीं चला यार। अबे शादी करके 2-2 बच्चों का बाप हो गया है तू, वो याद है या वो भी नहीं याद? उम्र हो गई है यार तुम लोग की। अबे मुझे वो क्यों याद दिला रहा है? कम से कम तू बाहर घूमता तो है। मैं तो दिन भर घर में पड़ा रहता हूँ। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, मैं यहाँ से सीधे मुंबई आ रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर तुमसे मिलता हूँ। तू लिख के भी देगा ना तो भी मैं भरोसा नहीं करूंगी। और हाँ, वहाँ पर तेरा जाना कैसे हुआ? ऐसे ही यार। अच्छा सुन ना, अपने साथ जो भी पढ़ते थे सबका नंबर देना, उनसे बात करनी है यार। हेलो माय डियर ब्रदर, सारे लोगों के नंबर जुटाना और उनसे बात करना बहुत मुश्किल है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है आजकल। जैसे हर इंसान का ब्लड ग्रुप होता है ना, ठीक उसी तरह हमारे स्कूल का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कभी कभी गुड डे का मैसेज भी आता है। आज वो व्हाट्सएप ग्रुप काम आ जाएगा। जानता है ग्रुप का एडमिन कौन है? मैं जानता हूँ, वो ग्रुप तूने ही बनाया होगा। डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल सिर्फ तू ही तो कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हो। चल मैं तुझे भी ऐड कर दूंगा, ज्वाइन कर ले, मजा आएगा। वेलकम बैक टू स्कूल, मिस्टर रामचंद्र देश पांडे फ्रॉम मुंबई। मैं आई कम इन प्लीज? हेलो लेट कमर। हाय फ्रेंड्स। ए दोस्त। हाय राम। हेलो फोटोग्राफर। शेर वापस आ गया। अरे देखो तो कौन आया है। कुछ भी हो, हीरो हीरो होता है, कमेडियन कमेडियन। जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, किसी ने रिएक्ट किया था? हैं? ए राम, इतने दिनों से कहाँ थे? तू तो किसी सोशल मीडिया पर भी नहीं है, अचानक ग्रुप में कैसे आ गया? आज मैं अपने स्कूल गया था, अपना क्लासरूम, अपना ग्राउंड, सब कुछ देखा। ऐसा लग रहा है तुम सबसे बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों तुम लोगों से बहुत मिलने का मन हो रहा है यार। ए राम, मुझे भी तुझसे मिलना है यार। यार राम, मैं भी बहुत देर से यही सोच रहा था। राम कह रहा है तो हमें मिलना चाहिए। हमें देखना चाहता है। ठीक है, ये देख। ए राम, जरा अपनी फोटो भेज, पता कैसा दिखता है। ए हैंडसम। तू तो पहचान में नहीं आ रहा है। हमारे अंदर से अभी भी बचपना नहीं गया, इसीलिए वो हमसे मिलना चाहता है। एडमिन टाइप कर रहा है। जरूर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज होगा। आई एम वेटिंग। हम सब 99 बैच के हैं, 20 साल के बाद बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें एक रीयूनियन पार्टी करनी चाहिए, जहां हम सब मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। सुपर आइडिया। तो तैयार हूँ। सुपर। हमारा क्लास लीडर बहुत टैलेंटेड है। अरे हाँ भाई, बहुत टैलेंटेड है।
मुरली बताओ तो ये होगा कैसे? कोई चांस नहीं सब है। ऑनलाइन है। कहाँ जाना है ये बताओ। पुणे चलते हैं। पुणे आना बहुत मुश्किल है। बस 4 लोग पुणे में हैं और बाकी सब दूसरी जगह हैं। कुछ तो फॉरेन में भी हैं। क्या मुंबई ठीक रहेगा? बढ़िया। सुपर। मुंबई बढ़िया रहेगा, सबको आना आसान पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कब? अच्छे से प्लान बनाना ताकि लास्ट मोमेंट पे अपना ये प्लान कैंसिल न हो। हम सब वीकेंड पे मिलते हैं प्लीज। छुट्टी पे ही ठीक रहेगा। आज डेट क्या है? Feb 7th। ठीक है, तो हम ठीक 1 महीने के बाद 7 तारीख को मिलेंगे। ओके? हाँ। जो नहीं आएगा वो नर्क में जाएगा। एकदम सही बोला। मैं तो आ रही हूँ। हमें राम को थैंक्स बोलना चाहिए। राम देश पांडे की जय। अच्छा हुआ सब जल्दी से अरेंज हो गया। अरे कोई मेरी वाइफ को आके समझाओ, आके उससे बात करो। मैं कहूँगा तो वो मुझे आने नहीं देगी। अच्छा, क्या हम अपने बच्चों को साथ ला सकते हैं? उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा ना? प्लीज कम एज फैमिली। परिवार समेत आना अच्छा लगेगा। आज का चैट काफी यूजफुल रहा। हेलो दोस्तों, सॉरी यार, मैं आना तो चाहता था लेकिन बहुत बिजी हूँ। आई होप तुम लोग समझोगे। आई रियली मिस यू गाइस। हाय राम, मुरली, गिरी, अगली बार जरूर आऊंगा, ठीक है? ये अपना सामंत है। दुबई चला गया। हाँ, तब जाकर मैं हाय यहाँ गिरीश, पर आ पाया। कैसे हो तुम? शादी और बच्चे होने के बाद पूछ रही है कैसे हो। स्कूल में तो मुझे घास भी नहीं डालती थी, क्यों? उसका पति उसके साथ में है। जीजा जी आप टेंशन ना लें, ये बहुत अच्छी है। घर से हमारे लिए खाना लेकर आती थी और एग्जाम में हम इसके आंसर शीट से चीटिंग करते थे और पास होते थे। हाँ? अरे मैंने तुझे शिवाजी चौक से लेफ्ट लेने को कहा था, तू राइट चला गया। नहीं 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 नहीं, मैं फिर नहीं बताने वाला। तू वापस शिवाजी चौक जा, वहाँ से कॉल कर, फिर एड्रेस बताऊंगा, समझा? अब फोन कट कर, कट कर। क्या कर रहा है यार? पीछे उतर। पागल हो गया क्या तू? अरे अब हम स्कूल के बच्चे थोड़े रह गए। अबे नाराज क्यों हो रहा है यार? अरे हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब जा चल, जाकर चल, लोगों चल। से मिल, इतने सालों के बाद आया तू। कहाँ है वो अभी? कब तक आएगा? लंच टाइम तक तो आ जाएगा ना? अरे 3 बार फोन कर चुका हूँ मैं। उसने कहा दोबारा फोन किया तो फोन में घुस के मारूंगा। उसके बावजूद मैंने रिस्क लेके दोबारा फोन किया। पता नहीं वो आके मेरे साथ क्या करेगा। वो गुलाब जामुन ही है ना? नहीं, कौवे का अंडा है, खाएगा? Please. ले। हाँ। ओ, क्या कर रहे हो? मुझे- छोड़ो प्लीज यार, क्या कर रहे हो? इसने फेसबुक पे एक बार बहुत ही बकवास शायरी पोस्ट की थी, पढ़ी थी तूने? नहीं पढ़ी। ओहो मेरी गीता। क्या कर रहा है? छोड़ना उसे। अरे छोड़ो ना यार, पता है क्या लिखा था इसने? अरे गीता तू है मेरी पपीता, अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं कैसे जीता। एकदम बकवास। अरे मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्या कर रहा नहीं नहीं नहीं, वो वाला चौक नहीं। तू पहले शिवाजी चौक आ, फिर मुझे कॉल कर, समझा? चल फोन कट कर, कट कर। पागल कर देगा ये। कोई समय को रोक नहीं सकता, मुझको तुझसे, तुझको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। किसके बारे में सोच के किस किया? अरे यार वो सब बातें छोड़। तेरी गुस्सैल बहन पीछे बैठ के जल भुन रही है, देख ले। किधर? देख उधर। अच्छा यार, कुछ जलने की बदबू आ रही है। अच्छा तो ये जल रहा था, इसीलिए ये काला पड़ गया है। अच्छा ये बताओ, मेरी भतीजी कैसी है? भतीजी? तुझे कैसे पता कि भतीजी ही होगी? भतीजा हुआ तो? नहीं, ये तो लड़की ही होगी। दरअसल मैंने भगवान से मन्नत मांगी है कि अगर लड़की हुई तो जीजा जी का मुंडन करवाऊंगा। हाँ हाँ करवा देना। ये ले खा। तू तो बहुत ट्रैवलिंग करता है, मुझे भी घूमना पसंद है।
ये यहाँ पे मैं नहीं हर साल अगर बच्चे पैदा करोगी तो कैसे घूम पाओगी? एक भी ना। मुरली, जिन्हें भूख लगी है उनको खिला दो ना। रुक जाओ, 4 लोगों को एड्रेस बताया, 3 रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं। और चौथा कौन है? कौन है? तुझसे पूछ रही हूँ। अरे इशारे क्यों कर रहे हो? वो देख इसे, टाइम पास कर रहा है। यार ये कुछ पूछ रही है ना, जवाब दे। राम, लता भी आ रही है। जियो जिंदगी हंसते हुए तुम, जी लो जिंदगी गाते हुए तुम, जियो जिंदगी हंसते हुए तुम। हमारे लिए लता का मतलब गाना था, लेकिन लता के लिए गाना ही सब कुछ था। वो या तो हमेशा गाती रहती थी या फिर हमेशा गाने की बातें करती थी। और सुरताल की बातें समझाती। हमें कुछ समझ नहीं आता था। लता के पैदा होने से पहले ही उसके माँ बाप ने सोच लिया था, अगर लड़का हुआ तो किशोर कुमार और लड़की हुई तो लता मंगेशकर का नाम रखेंगे। उनका नाम लता था, इसलिए हमेशा ही लता जी के गाने गाती थी। जय भारत जय माँ भारती, जय हे महाराष्ट्र की माटी। टेप रिकॉर्डर में उनका गाना सुनते समय ऐसा लगता था जैसे लता ही गा रही है और उसका चेहरा सामने दिखता था। वो भी जानती थी कि मैं उसे और उसकी सिंगिंग को बहुत बहुत पसंद करता था। क्लास में 90% अटेंडेंस जो आता था उसकी वजह लता थी। जब हमें पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता था तब से हम साथ में पढ़ते थे। लता जो भी कहती मैं वही बातें सुनता। कुछ भी जरूरत हो तो वो मुझसे आकर कहती। मुझे कोई नहीं पूछता था। जब मेरे कम नंबर आते तब परिवार से डांट पड़ती, लेकिन जब लता इतना पूछती कि क्या हुआ, मैं सब कुछ भूल के खुश हो जाता। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने मुझे सभी खुशियां दे दी। मुझे पता नहीं लता के बारे में कैसे बताऊं। मैं जब भी मंदिर जाता भगवान से यही मांगता था, मैं और लता हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। अभिषेक नायक। यस सर। अर्पिता। प्रेजेंट सर। अमित प्रभु। यस सर। लता। 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 एब्सेंट सर। लोकेश। यस सर। राम। राम। अरे सर बुला रहे हैं। सर प्रेजेंट सर। सिट डाउन। श्रेया। प्रेजेंट सर। तुकाराम। यस सर। सोशल साइंस। किताब निकालो। हेलो मिस्टर, तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? हेलो मिस्टर, तुमसे पूछ रहा हूँ। आज लता स्कूल में नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ उसको। आजकल के लड़के भी ना। अभिषेक नायक। प्रेजेंट सर। अर्पिता। प्रेजेंट सर। अरे देख देख राजू का हेयर स्टाइल देख। गिरीश। यस सर। लता। लता कहाँ है? पता नहीं सर। बैठ जाओ। राम। राम। अरे सर प्रेजेंट। सपना देख रहे हो? बेवकूफ, बैठ जाओ। श्रेया। अच्छा ये अरे अरे क्या बात है? तुकाराम। प्रेजेंट उसको सर। बुला। ए भाई उसको बुला। उसको। मनोज पांडे। ए, सचिन जया। बोले। जया आज भी नहीं आया। उसको बुलाना। सब ये लिखना शुरू करो। राम बुला रहा है। बोर्ड पे देखो। क्या है? लता कहाँ है? मालूम नहीं। मारूंगा तुझे।
तुझे क्या लगता है मैं सबकी जानकारी रखूं? तुम दोनों साथ में रहते हो ना, पता नहीं तुझे? साथ रहती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे मालूम होगा कहाँ है वो। पता नहीं कर सकती क्या? अब क्या न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दूं? लता के घर का एड्रेस पता किया। मंदिर के आगे जाएंगे ना तो उधर ही कहीं आसपास ही है। घर जाते टाइम देखेंगे, ठीक है? हम्म। यही होना चाहिए था। वापस चलें क्या? अरे अंधेरा हो रहा है, लेट हो गए तो मम्मी डांटेगी मुझे। देखना मंडे को लता जरूर आएगी। आज लेट क्यों आओ? एक्स्ट्रा क्लास था माँ। ओए, जाते रहो, चलो 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 चलो। ए, घंटी बजाता है। ए, चलो चलो, भाग भाग भाग। अरे लता आ गई। हे लता, आज 4 दिन बाद लता को मैंने देखा। अगर वो बीमार नहीं होती तो मैं दौड़ के जाता और उसे पूछता कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थी। लेकिन उस दिन मैं 1 इंच भी हिल नहीं सका, जैसे किसी ने मुझे रोका हो। मुझे छोड़ के सब उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। मैं उसका हाथ पकड़ के उससे पूछना चाहता था कि तुम इतने दिन तक स्कूल क्यों नहीं आई, और कहना चाहता था कि मैंने उसे कितना मिस किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। लता, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। कुछ दिन और आराम कर लेती। नहीं सर, अभी ठीक हूँ मैं। शोभा, इसका ख्याल रखना। ठीक है सर। मैं समझ नहीं पाया एक ऐसी फीलिंग है, लेकिन ये पहला प्यार था। पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा था। अंदर से बहुत खुश था।
दिल में हलचल मची हुई थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद मैं लता से कभी अच्छे से बात नहीं कर पाया। उससे शर्माने लगा। जब भी वो मुझे देखती थी मैं अपना मुंह छुपा लेता था। ये सब बातें मैंने अपनी बहन से जाकर कही। इशारों में बातें होने लगी। मुझे लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन ये सब गिरी को पता चल गया। उसको पता चल गया तो मुरली को भी पता चल जाएगा। कैसे? किसी के चक्कर में पड़ के अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करो, समझ गए? हाँ। मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ। हाँ। डर लग रहा है? ठीक है तो मैं जाऊं? हाँ। हाँ। कहा उसने? बोला उसको? साइलेंस। हाँ? लता यहाँ आओ। ये उसको वो गाना गाने बोलना। लता लता, आकाश में दीप, वही गाना। इस दुनिया में उसका है जीना, जी जो सबके लिए बांटे जो खुशियाँ। ये क्या है यार? अरे तेरे सामने तो बताया, मैं क्या कर सकता हूँ? इस दुनिया में उसका है जीना, जी जो सबके लिए। उसने इतने बार कहा फिर भी तुमने उसका फेवरेट गाना क्यों नहीं गाया? उसने तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया, उसका गाना गाओगे तभी वापस करेगा। मुझे पता नहीं वो गाना इतना स्पेशल क्यों है। वो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, गा क्यों नहीं देती? लता, ए लता, हम दोस्तों की डिमांड पर राम का फेवरेट गाना आकाश में दीप जलते हैं वाला गाना सुनाओ ना। मिस्टर मुरली, यहाँ गणेश पूजा का ऑर्केस्ट्रा नहीं हो रहा है जो किसी की भी डिमांड पे मैं कोई भी गाना गाने लग जाऊं, समझ गए? क्या बोली वो? गाएगी क्या? देखना अब दूसरा गाना गाएगी। ओ सावरिया, ओ सावरिया, तूने कैसा ये जादू मुझ पे तूने किया, मुझ पे तूने किया। ओ सावरिया, ओ सावरिया, तूने कैसा ये जादू मुझ पे तूने किया, मुझ पे तूने किया। हाय हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चॉकलेट लो। मंदिर गई थी क्या? सुबह ही गई थी। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो तुम्हारे पीछे चलना। पीछे पीछे। अरे छोड़ना, मुझे जाने देना। तुमने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी? प्रियंका फैशन, पापा ने दिलाया। पीछे घूमो, पीछे पीछे। लो। अरे पकड़ के रखना तो भाग जाएगा। एक और लो। नहीं। इतने हट्टे खट्टे हो, एक चॉकलेट से क्या होगा? एक और लो। अरे मैंगो बाइट है, ले ले। थैंक्स। थैंक्स? आज मेरा जन्मदिन है, मुझे विश भी नहीं करोगे?
हैप्पी 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 दिवाली या हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? किसी ने कुछ बोला है क्या? हे, मेरा भाई स्पोर्ट्स बॉय है, ये जरूर रनिंग प्रैक्टिस कर रहा होगा, है ना राम? अरे राम, तेरा तो दिल भी तेजी से धड़क रहा है। क्या हुआ? तुम चेक करो। जाओ जाके पानी लेकर आओ। क्या एक लड़की से बात भी नहीं कर सकता, बेइज्जती करवा रहा है। ए राम। लता समझ नहीं पा रही थी कि उसे इतना कोई कैसे प्यार कर सकता है। मेरी ऐसी हालत देखकर लता एकदम से डर गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन 9th क्लास में पढ़ने वाला मैं राम देशपांडे सब कुछ समझ गया था। स्केल से खींची गई सीधी लाइन की तरह मेरा ध्यान हमेशा लता पर ही लगा रहता था। जानता है शादी के बाद लता का नाम क्या होगा? लता राम देशपांडे। क्या? हे लता! हे। कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। चुप बैठना। लेकिन कुछ भी कहो, हवा के चलने और पानी के बहने जैसी ये मेरी जिंदगी चल रही थी। तो राम यार, 2 महीने की छुट्टी है, मुझे से तो उसको भूल मत जाना। ए लता, चलो जल्दी। हे, कब तक तुम इसे नाम लेकर बुलाओगी? तुम्हें तो पता ही है, अब ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। सही कहा ना? हाँ हाँ जानती हूँ, तू मुझे मत बता, समझा? चुपचाप रह। तू भी चलना यार। हाँ, आया। मैं जाऊं क्या? हाँ? मुझे भूलना मत था। हैप्पी हॉलीडेज।
तुम्हें कैसे पता कि वो आ रही है? अरे भैया बताता हूँ पिछले हफ्ते मैंने उसे कितने कॉल और कितने मैसेज किए और उसका कुछ रिप्लाई नहीं है। ऐसा लगा कि वो आना ही नहीं चाहती। तो फिर आज सुबह उसका एक मैसेज आया कि मैं आ रही हूँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मुझे क्या पता कि वो इसके लिए सिंगापुर से यहाँ तक आ जाएगी। मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था कि आएगी कि नहीं। ये फिर से बचपन के स्कूल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? बस यूनिफॉर्म की कमी है। ए आना, खंबा है खंबा। ये भी ना इस वक्त। देखो लता आ गई। हाय लता, लॉन्ग टाइम। हे, हाउ आर यू? लता, हाय, कैसे कैसे हो? हो? ए, जगह 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 तुम लोग जाके वहाँ बैठो और तू वहाँ जाके खाना लगा। हाय, कैसे हो? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये लो, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। अकेले मत खाना। चॉकलेट सिंगापुर का। चलो चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो। मुरली, हाय लता। सॉरी थोड़ा लेट हो गई। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। कितने दिन हो गए, कैसी हो? अच्छी हूँ। सब अकेले आओ। खाऊंगा। हे, फॉरेन चॉकलेट है। चल सबको दे। कौन सा मंथ चल रहा है? 7 मंथ। दूसरा बेबी है। ये अरेंजमेंट तो बहुत ही खूबसूरत है। ये सारा तुमने अरेंज किया? अच्छा है ना। मुझे तो लगा था लास्ट मोमेंट पे सारे फ्रेंड ना बोल देंगे। सबके लिए खाना ऑर्डर हुआ था। अच्छा हुआ सब लोग आ गए। क्या हुआ? राम। ए राम, पागल है क्या? ये क्या छोटे बच्चों की तरह बलून से खेल रहा है? चलना हमारे साथ बैठ। तू जा। अरे चलना। जाना यार। लता तेरा इंतजार कर रही है। हाँ? नहीं ए, तू चलना जा। चलना। ए चलना चलना। अरे तू कहाँ ना जा। ओ, अबे बड़ा हो गया हूं मैं। तू स्कूल की तरह मुझे मार रहा है। चल। जा नहीं तो मार खाएगा। भाड़ में जा। राम, पहचाना? लता। हाँ हाँ। कैसे हो राम? मैं ठीक हूँ। तुम? कभी सोचा नहीं था मैंने कि हमारी मुलाकात इस तरह यहाँ होगी। पूरे 20 साल हो गए हैं। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही। आखिरी बार जब देखा था तब तुम्हारी दाढ़ी मूंछ नहीं थी। क्या करते हो राम? फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी। हमें लगा तुम इसे ले आओगी।
उठा के लाना पड़ा। लो पानी पियो। थैंक्स। ये इतने सालों बाद आई है और तुम बेहोश हो गए। वो मैं फिसल गया था। ये कुछ बोल पाया तुमसे या फिर ऐसे ही गिर गया? सॉरी। इसके लिए ये सिंगापुर से आई है, कम से कम इसका हाल चाल तो पूछता। अब तू अपना बचपना छोड़, इसकी शादी हो गई है, एक बेटी भी है। पूछा तूने? सब लोगों ने डिनर कर लिया? हमारा छोड़ दो, तुमने किया? सफर के दौरान मैं खाना नहीं खाती हूँ, अभी खाऊंगी थोड़ी देर में। हे, खाना खा के इस तरह से बैठना नहीं चाहिए। खाना कैसे पचेगा? चलो जाओ वॉक करके आओ, जाओ। हेलो, तू शिवाजी चौक पहुंचा? नहीं नहीं, रहने दे, वापस घर चला जाता। सो जा। हे, ये क्या कर रही हो तुम? देखो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। भाभी जी, मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो? खाना खा के एक जगह बैठना नहीं चाहिए, पता नहीं? जाओ जाकर वॉक करो, जाओ। तुमने खाया? नहीं। फोन। तुमने भी खाना नहीं खाया ना? हे मुरली, मुझे लगता है हमने उस कनेक्शन को फिर से जोड़ दिया जो स्कूल में कट गया था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गड़बड़ हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मतलब? अगर इनके बीच में कुछ हो गया और सिंगापुर में इसके पति को पता चल गया तो वो हमें बुरी तरह पीटेगा, क्योंकि ये सब हमने ही ऑर्गेनाइज किया है। फिर हमारी होली हो जाएगी, दिवाली हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। हे, चुप कर, चुप हो जा। मेरे बुलावे को एक्सेप्ट करके इस 99 बैच के रीयूनियन पार्टी में आने के लिए मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो यहां नहीं आ पाए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल मिस कर दिया। वो इसलिए कि इस रीयूनियन की पार्टी को यहां हमारे साथ सिंगापुर से आई हैं, जिन्हें आप सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारी चहेती, आपकी, हमारे बैच की फेवरेट, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लता। लता, प्लीज यू आर वेलकम ऑन द स्टेज। ए, सिंगापुर से आई है, हम सबकी शान हो तुम। तुम्हारे गाने सुने बहुत साल हो गए लता, तुम्हें आज हमें गाना सुनाना ही होगा, क्यों? मैं बहुत खुश हूँ। लग रहा है जैसे मेरा बचपन लौट आया। आधे टाइम सोच रही थी कि यहाँ सभी लोग एकदम बदल गए होंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। मैं फिर से वही नीली सफेद यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाकर दोस्तों के साथ मजे करना चाहती हूँ।
थैंक यू। लता, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अभी अभी आइसक्रीम खाई है। हम कुछ नहीं जानते। गाना सिर्फ मुझे नहीं सुनना, इन सबको भी सुनना है। अभी गाना पड़ेगा। मुरली मुरली मुरली, क्या आकाश में दीप गाना? मैं कैसे कह सकता हूँ? अरे बोलना यार। अब रुक। आंखें तुमसे ये कहे, दिल से चाहे हम तुम्हें, सांसों में हो तुम ही, मुझ में तुम बसे। आंखें तुमसे ये कहे, दिल से चाहे हम तुम्हें, सांसों में हो तुम ही, मुझ में तुम बसे। खोई खोई सी रहो मैं तो तुम्ही में, खोई खोई सी रहो मैं तो तुम्ही में, तुम ही बसे गीतों में साज बन के। छा गई ना? मैं ले रही हूँ, सब रेडी है ना? हे लता, यहाँ देखना। सिर दर्द कर रहा है बहुत। चलो कॉफी पीते हैं। हाँ चलो पीते हैं। तुम कितने दिनों के लिए हो यहाँ? कल ही सुबह की फ्लाइट है। लेकिन इतनी जल्दी? अब क्या करती, टिकट कंफर्म नहीं था। लास्ट मोमेंट पे दिल्ली होते हुए एक कनेक्टिंग फ्लाइट मिली है। पहले ही रुकने की प्लानिंग करके आना चाहिए था ना? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। लता, तुम रुक जाओ ना। मेरी बेटी मेरे बिना अकेले नहीं रह सकती। बेटी? ओह, क्या नाम है? प्रतीक्षा। दिखाओ जरा। अरे ये तो बहुत क्यूट है। हाँ। ओए, झांकना बंद कर। ओ, सिंगापुर की है ना? हाँ। देखा इसे, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को घूर रहा है। हे, मैं भी स्कूल के टाइम में ऐसी ही दिखती थी ना? सब ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए कहती हूँ भाई, सही वक्त पे शादी कर लो, नहीं तो हमेशा ऐसे ही फोन में बच्चों की फोटो देखनी पड़ेगी। क्या कहा? इसने अभी तक शादी नहीं की? अरे नहीं की। इसे ये बोलना जरूरी था क्या? एक जगह टिकता नहीं है, शादी कौन करेगा इससे? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की राम? अरे नहीं पापा, लड़की ढूंढ रहे हैं ना। राम, तू गाड़ी लेके आ, चलते हैं, लेट हो रहा है। हाँ, मैं बाहर गाड़ी लेके इंतजार कर रहा हूँ। हाँ? कॉफी हो गई ना तेरी? रख दे, कितना पिएगी? हेडेक चला गया ना? चल अब, लेट हो रहा है, चल। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो कुछ नहीं। मैंने ये सवाल पूछा तो सब उठकर चले क्यों गए हैं? तुम लोग सब आसपास ही रहते हो ना? अब वो बात ये है कि उसके पापा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ठीक से बताओगे प्लीज? उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? हे मुरली, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? कोई ऐसे बोलता है क्या? तू पागल है क्या? क्या करूं तेरा? पकड़िए, तुम उसके साथ जाओ, पहले उसको ड्रॉप करना, फिर तुम घर जाना।
समझ में आया ना? ए, कौन से रास्ते से चल रहा है? पहले लता को ड्रॉप करना था ना? तुम्हारा घर पास में है ना, पहले तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन वो तो बहुत दूर है राम। तुम ज्यादा जानती हो या मैं जानता हूँ? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। शिवाजी चौक से वर्सोवा बहुत दूर है, सिटी रोड से होते हुए नजदीक पड़ता है, समझे? गूगल मैप देखूं क्या? जाने दो, ये जो रास्ता लेता है वो गूगल मैप में भी नहीं दिखता। ए, तुम सीरियस हो कि मजाक कर रही थी? ऑफ कोर्स मैं सीरियस थी। आराम से, आराम से। ए, इसको ड्रॉप करके चुपचाप घर जाना। तुम तो मुझे जानती हो ना शुभा। मुस्कुराना सीख गया तू। तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। टेक केयर। डिलीवरी के बाद कॉल करूंगी। बाय बाय। मारूंगी तुझे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। हाँ, सुनाई दे रहा है? एक काम करो, विट्ठल नगर सिग्नल से राइट लो, वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैच्यू है, वहाँ से सीधे आ जाओ। अरे वहाँ से सीधे आने के बाद एक झंडा दिखेगा, वहाँ से राइट ले लेना, फिर फर्स्ट लेफ्ट, उसके बाद वापस राइट। हाँ, आगे जाते ही एक सर्कल आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेते ही एक टावर है, वहीं आना है, समझे? क्या खाना? नहीं नहीं, खाना मैं घर से ही खाकर आया हूँ। वो क्या है, यहाँ कुछ वीआईपी लोग आए हैं ना, उन्हीं का इंतजार कर रहा था। सोच रहा हूँ कौन सी स्टाइल में बाल काटूं। चलो फोन रखो, बाद में करता हूँ। थोड़ा लंबा रख सकता हूँ ना? लंबे बाल? ये बचपन से ही ऐसा है। इसके पापा कुछ और कहते थे और ये कुछ और ही कहता था। इस शहर में जब ये नया नया आया था ना, गांव की बस देखकर उदास हो जाता था। उसने तुमसे ये सब पूछा है क्या? कई सालों से ये मेरा परमानेंट कस्टमर है ना। अच्छा, कैसे बाल काटने हैं? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ हेयर स्टाइल कैसी रखनी है? हाई स्कूल के बच्चे की। हाई स्कूल? कौन सा बैच? 99। अब दाढ़ी रख सकता हूँ ना? लुक अच्छा लग रहा है ना? सुपर। अब तुम्हारी चोटी भी हाई स्कूल की लड़की जैसी बना दूं? नहीं, ठीक है। तुम कार के पास चलो, मैं आता हूँ। बताएं ये कौन है? हाँ, सब पता है मुझे। तो अपना मुंह नहीं बंद रख सकता? सब जानता हूँ मैं। क्या जाओ। जानता है? अरे सब जानता है ना। अरे जाओ जाओ। तुझे तो अरे बताओ, क्या जाओ, बताओ? जाओ यहाँ से। तेरी तो मैं। जाओ। बड़े आए।
चले? शर्ट उतारो। हाँ? अंदर टी शर्ट पहनी हुई है ना? हाँ? तो उतारो ना। नहीं वो क्या है कि राम, शर्ट उतारो। ये हुई ना बात। अब खुद को देखो, बिना दाढ़ी के और मूछ के। लता, क्या हुआ? राम, हाँ? आर यू अ वर्जिन? ए भगवान, ये क्या पूछ रही हो तुम लता? सच कह रहे हो? तुम सिंगापुर जाके बहुत बिगड़ गई हो। हाँ, ये इंग्लिश फिल्में देखना बंद करो तुम। हाँ, चलो चलो चलते हैं। हाँ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अरे क्या? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? क्या जानना है तुम्हें? मेरे सवाल का जवाब दो। चलो कार में बताता हूँ। चलो। यहाँ आओ सामने। बताओ मुझे। हाँ ठीक है, बताता हूँ ना। गॉड प्रॉमिस? लता, इसके लिए प्रॉमिस करना जरूरी है? जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। मेरी कसम खाओ। हाँ, मैं वर्जिन हूँ। क्या कह रहे हो? देखो, तुमने पूछा, मैंने बता दिया, बात खत्म। ठीक है? क्यों लेकिन? क्योंकि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ और वो ब्रह्मचारी हैं, इसलिए। अरे पर क्यों? देखो, तुम इस बात को खत्म करो, टॉपिक चेंज करो। मुझे बहुत शर्म आ रही है इस तरह की बातें करते हुए। ठीक है, छोड़ो। इतने सालों में तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ क्या? नहीं, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। हाँ, मुझे पता था, लेकिन बताना तो पड़ेगा। बताओ। क्या? लड़कियां तो तुम्हारे जैसे लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। आखिर उन्होंने तुम्हें छोड़ा क्यों? मेरे जैसे? हाँ बिल्कुल। मेरे जैसे मतलब? तुम हैंडसम हो राम। किसी ने बताया नहीं तुम्हें? अब बस भी करो और मुझे बताओ। कॉलेज में भारती नाम की एक लड़की थी, मेरी जूनियर। कॉलेज के टाइम पे पता नहीं चला, फिर एक दिन उसने कॉल किया और बोली कि मुझसे बात करना चाहती है। मैंने भी कहा, बताओ क्या बात करना चाहती हो? और फिर उसने कहा कि उसके पेरेंट्स शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। मैंने भी कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। अचानक वो गुस्से में आ गई। गुस्सा खत्म होने के बाद उसने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात करूं। फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता? अरे तुमने कुछ तो जवाब दिया होगा। मैंने उससे कहा कि मैं अभी कमाता नहीं हूँ, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो मानी नहीं तो मैंने उसे सच बता दिया। क्या बता दिया? तुम्हारे बारे में। थोड़ी देर वो चुप रही, लेकिन फिर उसने फोन कट कर दिया और कुछ दिनों के बाद उसने मुझे इनविटेशन भेजा और उसने मुझसे कहा कि जो भी हुआ वो भूल जाओ और मेरी शादी में जरूर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम गए वहाँ? नहीं, मैं नहीं गया। मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करती है, अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं गया। तुम तो मुझे बिना बताए ही चले गए थे राम। मुझसे मिलने तक की भी कोशिश नहीं की। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था। तुम्हारे बिना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 12th पास करना भी मुश्किल हो गया था। मेरे पेरेंट्स कहीं मेरी शादी ना करा दे, इस डर से मैंने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया। मैं जब भी स्कूल फ्रेंड से मिलती थी, मैं चाहती थी कि वो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताएं।
कई बार तो गलती से तुम्हारे जैसे दिखने वालों को तुम समझती। मेरी बहन ने भाग के शादी की, उसने लव मैरिज की है। 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लड़का खोजने लगे, और बहन की गलती की वजह से मैं पापा को कुछ भी नहीं कह सकी। कहने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। क्या कहती कि मैं हाई स्कूल के टाइम से एक लड़के को चाहती हूँ, और मुझे कुछ पता नहीं कि अब वो लड़का कहाँ है। लेकिन शादी वाले दिन तक मुझे यही लग रहा था कि तुम कुछ भी हो जाए शादी में जरूर आओगे। अब ये सब बताने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जब मैं बंधन में बंधने वाली थी तब मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम कहीं आसपास हो। शादी के समय अक्सर जैसे फिल्मों में होता है ना, वैसे ही मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि तुम अचानक से वहां आओगे और मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगोगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई, और उसके बाद मेरा दिल टूट गया। जब भी मैं दुखी होती थी, दिमाग में अक्सर हाई स्कूल के राम देशपांडे का चेहरा नजर आता था। सर, गाड़ी हटाना पड़ेगा, गेट बंद करना है। हाँ ठीक है जी। सॉरी राम, मैं बस इसी बात का इंतजार कर रही थी कि जब भी तुमसे मिलूंगी ये सब कहूंगी। आखिर ये सब किससे कहते हैं? अब ये मत सोचो कि तुम्हारा दिल दुखाने के लिए बता रही हूं, ठीक है? राम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आया था तुम्हारे कॉलेज तुमसे मिलने के लिए, पेपर पे तुम्हारा नाम लिख के भेजा भी था। तुम्हें ये सब नहीं पता है क्या? कब आए थे तुम? मुझसे झूठ मत बोलो राम। नहीं लता, मैं सच में आया था। सच में राम? हाँ। एक्सक्यूज मी, मुझसे पूछना। सेकंड ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस लता, लता कुमारी को बुला सकती हो क्या? उससे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। प्यार का चक्कर है? ऐसा कुछ नहीं है बहन, स्कूल के दिनों से ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। थोड़ा गैप हो गया, ये लेडीज कॉलेज है, वरना हम खुद ही अंदर चले जाते। उससे मिलने हम मुंबई से यहाँ आए हैं। इसके लिए मुंबई से यहाँ आए हो? हाँ बहन, हम साथ में बड़े हुए हैं। तुम दोनों पर दया आ रही है मुझे। मैं हेल्प करूंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं बहन, हम बस बात करके चले जाएंगे। हाँ। नाम क्या है उसका? उसका नाम लता। बुक दो ना। साथ में उसके पापा का नाम भी लिख देना, क्या पता इस नाम की और भी लड़कियां होंगी यहाँ। हाँ। तुम लोग क्लास में जाओ, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम देशपांडे। एक्सक्यूज मी, लता कुमारी? हाँ, मैं ही हूँ। उसका नाम, एक लड़का है जो गेट के पास बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम कौन हो? उसकी मैसेंजर हो? कॉलेज में ये सब करने के लिए आते हो? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? लिविंग सर्टिफिकेट दिलवा दूं तुम्हें? हे, अगर दोबारा किसी की मैसेंजर बनके मेरे पास आई ना, तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम्हें देखकर उसने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा।
तुम खुद जाके उससे डायरेक्ट बात कर लो ना, तो वही ठीक रहेगा। सिस्टर, क्या? मुझ पर एक और एहसान कर सकती हो? बताओ। उससे कह देना कि फिर कभी उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अरे यार, हार क्यों मान रहा है? बाहर आएगी तब उससे बात करेंगे ना। कोई जरूरत नहीं है, बस इन 4 सालों में सब कुछ बदल गया है। चलो अब चलते हैं। अरे सुन तो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? गीता। थैंक्स गीता। Sir, this way. हेलो, अभी जो लड़की गई उसका रूम नंबर क्या है? 167। थैंक यू। लता, लता। अंदर मत आना। नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं पे हूँ लता। लता, आर यू ओके? मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था। लता, लता प्लीज। लता, 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 लता प्लीज 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 रो मत, रो मत लता प्लीज। लता प्लीज, लता प्लीज रो मत लता। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, सच में नहीं देखा था, मैं सच कह रही हूँ, कसम से। उस दिन मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ राम। एक्सक्यूज मी, लता कुमारी? हाँ, मैं ही हूँ। उसका नाम, एक लड़का है जो गेट के पास बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम कौन हो? उसकी मैसेंजर हो? कॉलेज ये सब करने के लिए आती हो? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें? कहो तो लिविंग सर्टिफिकेट दिलवा दूं? ए, दोबारा अगर किसी की मैसेंजर बनकर मेरे पास आई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा क्यों हुआ राम? मेरी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उस दिन तुमसे मिल लेना चाहिए था। मैंने ही जल्दबाजी कर दी। सब मेरी गलती है। अगर उस दिन उस लड़की ने तुम्हारा नाम बताया होता तो ऐसा नहीं होता, सब बदल गया होता। मेरी किस्मत में यही लिखा था। अब ये सब सोचने से क्या फायदा? कोई मतलब नहीं है सोच के, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला है, कि नहीं?
काश मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम उस दिन मुझे मिलने आए थे, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी याद में जी रहे हो। एक और दर्द जुड़ गया मेरे साथ। आखिर क्यों 4 साल बाद कहने आए थे तुम? जब हम दोनों साथ में थे तब तुमने मुझे क्यों नहीं कुछ कहा? लता, मैं तुमसे सब कुछ कहना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट भी नहीं था और ना ही तुम्हारे जैसा गाना गा पाता था, शायद इसीलिए नहीं कह पाया। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ बता देना चाहिए तुम्हें। फिर उस दिन हिम्मत जुटा के तुम्हारे कॉलेज आया तुम्हें बताने। हाँ, वैसे तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ? क्या किसी ने तुम्हें कुछ बताया था? ये कैसा सवाल है, बस पता चल गया। वही तो जानना चाहती हूँ। तुम तो मुंबई में थे ना? मेरे दोस्त मुझे बताते थे। हाँ? उन्हीं से तुम्हारे बारे में पता चलता था। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, और जब भी तुम्हें देखने का मन होता मैं मुंबई से सीधा गांव चला आया करता था तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारा क्लास खत्म होने का इंतजार करता और क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें फॉलो भी करता, और जब तुम पीछे मुड़ के देखती मैं कहीं छुप जाया करता था। जब तुम किसी पे गुस्सा हुआ करती थी तो मुझे लगता कि वो गुस्सा तुम मुझ पे निकाल रही हो। और भी बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं आ पाया। क्या जानते थे, बताओ मुझे। तुम्हें एसएससी में 558 और एचएससी में 372 मिला था। बर्थडे पे तुमने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी, वहां पे तुमने लग जा गले गाना गाया था। उसके बाद तुम्हारे पापा ने तुम्हारा नाम वहां लिखवा दिया जहां तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए तुमने 4 दिन तक खाना नहीं खाया था। ये बात मुझे पता चल गई, लेकिन उस बुड्ढे को नहीं पता चली। हाँ? अब दरअसल मेरा मतलब है कि ये बात तुम्हारे पापा को नहीं पता चली। सॉरी। 2001 में तुम्हें टाइफाइड हुआ था, 2005 में तुम्हें जॉइंटिस हुआ था, और ये तुम्हें करेक्ट एग्जाम के टाइम हुआ था। और एक लड़का था जो तुम्हारा पीछा किया करता था, अब जिसके बाल स्ट्रेट हुआ करते थे। किसी ने उसे बुरी तरह पीटा था और पीटने वाले के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी हुई थी, और वो पीटने वाला मैं ही था। क्या कहा? मेरे अलावा 3 लोग ऐसे थे जो तुम्हें प्यार करते थे। तुमने एनुअल डे पे पहली बार साड़ी पहनी थी जो हल्के हल्के हरे रंग की थी। तुम्हें गिरने का डर लग रहा था और तुम उस दिन बहुत शर्मा रही थी क्योंकि तुम्हें सब देख रहे थे। उस दिन तुम्हें पता है कि तुम कैसी लग रही थी? कैसी? एक बार फिर से करो इसे। उसके बाद फिर मैंने तुम्हें साड़ी में तुम्हारी शादी वाले दिन देखा। ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी। जैसा तुम महसूस कर रही थी मैं तुम्हारी शादी में था, एक जगह कोने में भीड़ के बीच में था। शादी होने तक मैं वहां रुक नहीं पाया। शादी के मंडप से जितना हो सकता था मैंने अपने आप को दूर ही रखा था। कॉफी। सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, सही टाइम पे आए हो। सर्व कर दूं? नहीं मैं थैंक यू सर। चलो मैं निकलता हूँ। मैं 3 बजे तुम्हें कॉल करूंगा, तुम तैयार होके नीचे आ जाना, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? सुनो, मुझे कुछ कहना है तुमसे। यहाँ वहीं से कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। आओ ना, यहाँ बैठो।
20 साल हो गए हैं ये चेहरा देखे, वो भी बस एक रात के लिए। इसके लिए भगवान को थैंक यू कहना चाहिए हमें, लेकिन वो मैं कल कह दूं। मर गया मैं, मेरे स्टूडेंट्स यहीं पे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? हमें उन्होंने साथ में देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो इधर ही आ रहे हैं क्या? अरे नहीं, वो इधर देख भी नहीं रहे हैं और हम तो बाहर उधर से ही निकल जाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं वॉशरूम में चला जाता हूँ, ठीक है? जब वो लोग चले जाएं तो मुझे फोन कर देना प्लीज। ओके। ये वॉशरूम है क्या? ये किचन है। वॉशरूम कहाँ है? दैट्स इट। थैंक यू। मेन्यू देना जरा। क्या ऑर्डर करें? आई हैव अ कैपुचिनो। सर? सर? ए हाय, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? सर आप यहाँ? जब आप वहाँ थे तभी आपको देखा था, लेकिन पहचान नहीं पाई। आप बहुत यंग लग रहे हैं। तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? काफी रात हो गई है। सर सुची का बर्थडे है, हम सेलिब्रेट करने आए हैं। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। इतनी रात को यहाँ घूम रही हो, पेरेंट्स कुछ बोलेंगे नहीं? सर वो सर, हाँ वाइफ है। वाइफ है? वाइफ? हाय हाय मैम। हाय। हम राम सर के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स। हाँ मालूम है, उन्होंने मुझे अभी अभी बताया। एक्चुअली हमें मालूम नहीं था कि सर मैरिड हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमने लव मैरिज की थी इसलिए किसी को नहीं बताया था। लव मैरिज? क्यों, क्या हुआ? हमें विश्वास नहीं हो रहा कि सर मैरिड है, और लव मैरिज का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और क्या मैम, हमें देखना अलाउड नहीं, बात नहीं करने देते, हंसने नहीं देते, कुछ नहीं करने देते। चलो चलो चलो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत बात हो गई। चलो चलो, घर जाओ, घर जाओ, बहुत रात हो रही क्यों है। भगा रहे हो इन्हें? आओ तुम लोग भी आओ। आओ। अरे लेकिन देखिए मैम, आप यहाँ हैं फिर भी। मैं देख लूंगी, तुम बताओ। हाँ, कहाँ थी मैं? वही कि हंसना अलाउड नहीं। हाँ, हंसना नहीं, स्लीवलेस नहीं, इनसे तो अच्छे मेरे पापा ही हैं। तुम्हारे सर ऐसे ही हैं। इनसे मैं कहूंगी कि आज के बाद तुम लोगों से अच्छी तरह से बर्ताव करें, ठीक है? आपको सर से प्यार कैसे हुआ? स्कूल के टाइम में हुआ था। हाई स्कूल से ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार था। स्कूल? सर, आप तो शर्मा रहे हैं। हाँ? मैम, आपने इन्हें कब अपनाया? उसी दिन, जिस दिन इन्होंने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। अपनी खूबसूरती के हिसाब से एक हफ्ता तो वेट करवाते कम से कम। उस समय यही मेरे लिए सब कुछ थे, और आज भी। मैम, सर ने आपको प्रपोज कैसे किया? प्लीज बताइए मैम, हम ये सुनकर यहाँ से चले जाएंगे। एज अ बर्थडे गिफ्ट मैम, प्लीज। स्कूल लाइफ में हमने बहुत मजे किए। हमें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था, लेकिन 10th के बाद राम आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए थे, वो भी मुझे बिना कुछ बताए। मेरी सारी खुशियां आंसुओं में बह गई। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी मैं राम को नहीं भूल पाई। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मेरा दिल हमेशा कहता था कि एक दिन राम वापस जरूर आएगा, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए। और मैं बस राम का इंतजार करती रहती। कभी कभी हमारे आसपास कुछ नहीं होता है, फिर भी ऐसा लगता है कि जरूर कुछ होने वाला है। और उस दिन मैंने
होटल यहाँ से काफी दूर है तो आगे बोलोगे? कुछ नहीं, चलो होटल चलते हैं। अरे आगे बोलोगे? वो होटल यहाँ से काफी दूर है और मेरा फ्लैट यहाँ से पास है, तो वहाँ चले। मुझे क्या समझते हो राम? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मुझे लगा कि बारिश होने वाली है और मेरा फ्लैट पास में ही है, इसलिए मैंने कहा मैं कैब बुक करता हूँ। होटल चलते हैं हम यहाँ से। विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग करने की कोशिश की थी? नाम बताओ उसका। मैंने कहा 2 और भी उसके साथ थे ना, उनके नाम क्या थे? रंभा और उर्वशी। करेक्ट। अगर उन तीनों को भी एक रात के लिए तुम्हारे साथ छोड़ दिया जाए तो भी तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ उनका अच्छे से ख्याल रखोगे और कुछ नहीं। वो मैंने दाढ़ी मूछ कटवा दी है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ओह, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही है। चलो चलते हैं। तो ये राम देशपांडे का घर है। बहुत खूबसूरत है। अरे ये तो पूरा गीला हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगा। राम, बाथरूम किधर है? उधर, उस तरफ। ओके। मैं टॉवेल लेके आता हूँ। हाँ? ओके। लता, लता। हाँ। मैं कपड़े लेके आया हूँ, यहीं पे रख दे रहा हूँ। हाँ? ये टॉवेल और साबुन यहीं नीचे रख दूं क्या? साबुन है यहाँ पर। अरे उसे मैं यूज करता हूँ। तुम्हें कोई स्किन की बीमारी तो नहीं है ना? अरे अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज इसको बाहर सुखा दोगे? हाँ हाँ, ये टॉवेल। हाँ राम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्या? कब तक ऐसे ही रहोगे? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए राम, अपना परिवार बसाना चाहिए। मैं तुम्हारे बच्चों को देखना चाहती हूँ, उनके साथ खेलना चाहती हूँ, तुम्हारी बीवी को देखना चाहती हूँ, और सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि वो कौन है। मैं उससे एक बात भी कहना चाहूंगी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और उससे कहूंगी कि तुम्हारा हमेशा हमेशा ख्याल रखे। खाना ऑर्डर करूं? हमने होटल में भी कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। मुझे भूख नहीं है। मुझे तो लगी है ना। कैसा है? माँ की याद आ गई। लता, खुश हो ना तुम अपनी लाइफ में? बहुत दिन बाद। पागल, मैं आज के बारे में बात नहीं कर रहा, जनरली पूछ रहा हूँ। राम, प्लीज माँ की तरह बात मत करो। मुझे लगा पूछना चाहिए, इसलिए पूछ लिया। शुरुआत में मुझे बहुत मुश्किल हुई। सिंगापुर में मेरा बहुत दम घुटता था। मैं भगवान के सामने बैठकर बस दिन भर रोया करती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं,
मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे पापा हैं। मेरे कुछ भी कहने से पहले वो समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझसे पूछोगे कि मैं खुश हूं कि नहीं? हाँ, मैं पीसफुल लाइफ जी रही हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कहोगे नहीं। लता तुम बैठो, मैं देखता हूँ क्या हुआ। आकाश में दीप है तू, मेरे दिल की ज़मीं है तू, आ मुझसे मिलने ऐ सनम, तुझे देख के मिलता सुकून। आकाश है प्यार का है तू, मेरे दिल की ज़मीं है तू, मेरे दिल की ज़मीं है तू। तेरे पास ही हर पल हूँ, तेरे दिल में ही मैं हूँ। तेरे पास ही हर पल हूँ, तेरे दिल में ही मैं हूँ। मुझ में बसा सिर्फ है तू, तुझसे ही दुनिया मेरी, खुशियों की वजह है तू, मैं तुझसे हूँ। आकाश है प्यार का तू, मेरे दिल की ज़मीं है तू, मेरे दिल की ज़मीं है तू। कुछ पुरानी यादें। वही पुरानी खुशबू। तुमने ये सब इतना सेफ कैसे रखा है? ये तुम्हारा है। मेरा? ये तुम्हारे पास कैसे आया? इसकी टांगे हैं, ये मेरे पास चल के आया। हे, मैंने चुराया था। ये कब चुराया था? एक दिन क्लास में जाने के लिए तुम्हें देर हो रही थी और तुम जल्दबाजी में इसे वहां छोड़ गई थी, तभी मैंने ले लिया। नहीं 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 नहीं, इसे छूने पे ये टूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, उसे मत देखो। ये क्या है? कुछ नहीं। लव लेटर है? नहीं। तो ऐसे छुपा क्यों रहे हो? अच्छा, ये तुमने कविता लिखी? मेरे बारे में? लाओ ना। नहीं नहीं, पढ़ के तुम हंसोगी, मैं भी पढ़ के हंसता हूँ। अरे कौन मेरे ऊपर कविता लिखेगा? एक तुम ही तो हो। ओके, तुम ही इसे पढ़ दो। मेरी प्यारी लता, तुम स्कूल में चहचहाती थी चिड़ियों की तरह, कभी कांव कांव तो कभी ची ची ची। एक कोयल की तरह लगती थी जब तुम गाना गाती थी। तब मेरे दिल पे मेरा ही काबू नहीं होता था, एक बेहोशी सी छा जाती थी। उस कोयल का चेहरा देखने के लिए मेरा दिल अंदर से डरता था। तुम्हारी मुस्कुराहट से मेरे दिलो जान को बहुत सुकून मिलता। जब तुम शर्मा के मुझे देखती थी तो मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाती थी। तुम्हारी आंखों में मैं हमेशा अपने आप को ही देखना चाहता था। तुम्हारी आंखों की खामोशी से ही मुझे तुम्हारे दिल के राज पता चल जाते थे। तुम भले ही मुझे ना बताओ, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखें सब कुछ बता दिया करती हैं। तुम्हारे मुस्कुराने से बसंत बहार आ जाती है। तुम्हारे जैसी
इस दुनिया में शायद ही कोई हो। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि जब भी वो मेरी जिंदगी में किसी को भेजे तो वो तुम हो, तुम्हें अपने सच्चे दिल से चाहने वाला तुम्हारा अपना राम। राम, हाँ? अभी तक तुम सोई नहीं क्या? ऊपर आओ। लता, मुझे नीचे सोने की आदत है। ऊपर आ रहे हो कि नहीं? अपनी ईमेल आईडी, हाइट, वेट सब बताओ मुझे। वो क्यों? तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी है। कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं? वो लता कुमारी से प्यार होने के बाद मैं किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो क्या मैंने राम देशपांडे से प्यार करके नितिन से शादी नहीं की? सब पॉसिबल है। बताओ। नहीं। बताओ ना। lata99@gmail.com। पासवर्ड? लता आई लव यू ना? नहीं। हाँ? लता फॉरएवर 777। टाइम हो गया ना? 15 मिनट बाकी हैं अभी। रेस्टोरेंट में तुम्हारी उस स्टूडेंट ने मुझसे कुछ कहा था तुम्हारे बारे में। हाँ, वो तुमसे कुछ कह रही थी। क्या कहा उसने? यही कहा कि सर बहुत अच्छे हैं और उनका आप ख्याल रखना। अब ये तो मैं जानती हूँ कि सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूं। अब चले?
कहूँ कितना प्यार करूँ मैं तुझे, तेरे बिना एक लम्हा लागे न दिल। बिन तेरे सुकून ना मिले, सूना सा जग ये लगे, तू जो मिले तो मुझे खुशी सी मिले। खो के तुझको फिर से है